वेरी गुड मॉर्निंग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत आपके यूट्यूब चैनल सुखदेव सर ज्योग्राफी में। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर की तरफ से सत्र 2022-23 की जो मुख्य परीक्षाएं हैं वो 6 अप्रैल से शुरू करवाई जा रही हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके साथ बीए पार्ट द्वितीय वर्ष में सेकंड पेपर राजस्थान भूगोल से संबंधित जो आपसे 2023 में जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो आपके साथ साझा कर रहे हैं। प्रश्न साझा करें उससे पूर्व आपसे रिक्वेस्ट कि आप अपने यूट्यूब चैनल सुखदेव सर ज्योग्राफी को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और यदि चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए बात करें महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर। क्लास आपकी आज की है जो बीए पार्ट सेकंड में सब्जेक्ट ज्योग्राफी हैं और जिसमें सेकंड पेपर आपको लगता है राजस्थान का भूगोल। इस पर आपका पूरा 3 घंटों का पेपर होने जा रहा है जो 75 मार्क्स का रहेगा। उसमें कौन कौन से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और उनसे हम चर्चा करते हैं। प्रश्न 2023 की यदि हम बात करें, पहले क्वेश्चन की यदि बात करें तो राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में विभाजित करते हुए उनके बारे में संक्षेप में लिखिए। तो ये पहला क्वेश्चन आपसे 100% मोस्टली एक प्रश्न पूछा जा सकता है। भौतिक प्रदेशों में से किसी भी एक भौतिक प्रदेश के बारे में आपको ज़्यादातर संक्षेप में अधिकतर पूछा जाता है, तो इसलिए इस प्रश्न को अच्छे से तैयार कीजिए। बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 के। राजस्थान के अफवाह तंत्र पर एक भौगोलिक लेख लिखिए। ये जो राजस्थान की जो नदियाँ हैं उसके बारे में आपको विस्तार से लिखकर जाना है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। राजस्थान की खाद्य और व्यावसायिक फसलों के बारे में आपको भौगोलिक लेख लिखना है। ये तीसरा क्वेश्चन आपका रहने वाला है। यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं कौन कौन सी हैं उनके बारे में संक्षेप में लिखिए। जैसे राजस्थान की चंबल घाटी परियोजना है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, तो इन सारी परियोजनाओं के नाम लिखते हुए उनके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए ताकि आप पेपर के अंदर अच्छे से लिख सकें। बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधनों के बारे में संक्षेप में लिखिए। तो सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपके जो 2 प्रकार के संसाधन होते हैं, एक परंपरागत और एक गैर परंपरागत, लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के बारे में संक्षेप में लिखिए। बात करते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट 6 की, जो आपसे पूछा राजस्थान में सीमेंट उद्योग के उत्पादन और वितरण के बारे में संक्षेप में लिखिए। राजस्थान का जो सीमेंट उद्योग का किस तरीके से उत्पादन हो रहा है, कहाँ कहाँ पे उसके केंद्र हैं और उसका विस्तार कहाँ कहाँ पाया जाता है, उसके बारे में आपको लिखना होगा। बात करते हैं राजस्थान के आपकी चौथी यूनिट में जनजातियाँ दे रखी, तो इस पर मोस्टली जनजातियों से कोई क्वेश्चन इस लास्ट ईयर नहीं आया, तो इस पर पूछा जाएगा। प्रश्न नंबर 7 की बात करें, राजस्थान की भील जनजाति के निवास स्थल, सामाजिक संरचना और अर्थव्यवस्था का आपको वर्णन करना है। बात करते हैं प्रश्न नंबर एक और, यदि 8 की बात करें तो इसमें भी राजस्थान की जनजाति दे रखी। राजस्थान की गरासीय जनजाति के निवास स्थान के बारे में सामाजिक और आर्थिक विकास को संक्षेप में वर्णन करना है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। राजस्थान के सड़क परिवहन के विकास और प्रादेशिक विकास पर गहनता से प्रकाश डालिए। राजस्थान में सड़कों का वर्गीकरण कितने प्रकारों में किया गया है, साथ में उसका क्या विकास हुआ है, उसका आपको विस्तार से लेख लिखना है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 के बारे में, जो आपसे पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 10 की बात करें तो राजस्थान में व्यापार के विकास को प्रभावित करने वाले कार्यक्रम के बारे में लिखिए। जो व्यापार के विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, साथ में जो उसमें कार्यक्रम हैं, उनके बारे में आपको लिखना है। लास्ट बड़े क्वेश्चन में बात करें तो राजस्थान की अरावली भौगोलिक प्रदेश का विस्तार से वर्णन कीजिए। जो राजस्थान के मध्यवर्ती भाग में एक पर्वत श्रृंखला फैली जिसको हम मध्य अरावली पर्वत प्रदेश कहते हैं, उसकी पूरी विशेषताओं के बारे में आपको लिखना है। तो इसको इस अच्छे प्रश्न को याद कीजिए। अब कुछ छोटे क्वेश्चनों की हम बात कर लेते हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार, राजस्थान में कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है उसके प्रकारों के नाम। राजस्थान के निर्माण के चरण, आप जानते हैं राजस्थान का निर्माण 7 चरणों में हुआ है, तो उन चरणों के नाम आपसे पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान के अंदर सूती वस्त्र निर्माण उद्योग का विकास कैसे हुआ। आप जानते हैं कि सबसे प्राचीन उद्योगों में आता है सूती वस्त्र उद्योग, तो राजस्थान के संदर्भ में आपसे पूछा जा सकता है सूती वस्त्र। राजस्थान की ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, उसके कारण क्या होते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। जनसंख्या वितरण क्या है,
और वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। राजस्थान में सौर ऊर्जा के उत्पादन केंद्र कहाँ कहाँ पे हैं, तो उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। एक मरुस्थल विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है, उसके किस पर्पज से उसको बनाया गया था, उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। कुछ और छोटे क्वेश्चनों की यदि हम बात करें, पशुधन और डेयरी विकास से संबंधित कुछ कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं राजस्थान में, तो ताकि इस दोनों क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जा सके। साथ में राजस्थान की मिट्टियों का वितरण, कौन कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती हैं, चीनी उद्योग के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये थे बड़े और छोटे प्रश्न, इनको अच्छे तरीके से तैयार कीजिए ताकि आप पेपर वाले दिन अच्छे अंकों से अपने पेपर के अंदर लिखकर और अच्छे मार्क्स के साथ अपने इस पेपर को में अंक प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।